हेलो स्टूडेंट्स, अरोड़ा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको परिचित करवा रहे हैं एक ऐसे विद्यार्थी से जिनका अभी हाल ही में एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है ना। तो उनसे बातचीत करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे उन्होंने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया, कैसे उनके पंजाब स्टेट के पेपर पास नहीं हो रहे थे, खुद को अपने आप को है ना एसएससी की तरफ उन्होंने रुझान किया और कैसे एसएससी का पेपर पहला ही पेपर अटेम्प्ट कर दिया। तो सबसे पहले इनका वेलकम करते हैं। मैडम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमन रानी है और मैं द्रांगवाला से गांव से बिलोंग करती हूँ। ओके। और तो मैडम आपका सिलेक्शन किस में हुआ है? मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी बीएसएफ में हुआ सर। एसएससी जीडी बीएसएफ में कितने मार्क्स हैं आपके? 90 है सर। 90 मार्क्स। कितने नंबर है इनके? 90 मार्क्स है। देखो फिर मैं कह रहा हूँ इनके 90 मार्क्स है 160 में से। तो ये मान दो जो बच्चे कहते हैं ना सर एसएससी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि एसएससी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती। बस थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अपने को प्लानिंग होनी चाहिए कि अपने को तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है ना। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी तैयारी को कैसे शुरू किया। मैडम कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे आपकी तैयारी सर थी? पहले तो मैं ना मतलब 2016 में मेरा पंजाब पुलिस का क्लियर था। तो मैंने मेरा ट्रायल हुआ, तब मेरिट नहीं बनी, हाइट की मेरिट बनी थी तब। तो फिर मैंने 2018 में एसएससी जीडी का दिया। तो तब मतलब स्टडी के बारे में इतने अवेयर नहीं थे। अच्छा। तो धीरे धीरे फिर वो मेरा मेरिट नहीं बनी। फिर 2020 में लॉकडाउन लग गया और एक मेरी मम्मी की डेथ हो गई, तो सर थोड़ा सा हो गया, मतलब आपकी स्टडी बीच में छूट गई। फिर 2021 में मैंने ये पंजाब पुलिस 2021 वाला दिया। तो उसमें मेरा मतलब पॉइंट से रह गई थी, मैं 61 पॉइंट कुछ मेरिट गई थी। 61 मेरे नंबर थे। तो फिर मेरे पास फ़ोन नहीं था, मुझे ये लगा भी चलो मुझे भी कैसे ना कैसे फ़ोन लेना है। फिर मैंने किसी को मुझे पैसे चाहिए, किसी ने मेरी मतलब एक फ्रेंड है उन्होंने मेरी हेल्प की। तो मैंने फिर फ़ोन ले लिया और फिर मैंने कोर्स के लिए भी किसी से उधारे पैसे लिए। भी मुझे भी अरोड़ा क्लासेस से भी कोर्स लेना है। हाँ। क्योंकि मैंने आपका बहुत नाम सुना था सर। भी वहाँ बहुत अच्छी स्टडी होती है। मैंने बहुत इधर उधर से भी पता किया, बोल रहे हैं नहीं अरोड़ा क्लासेस इज़ बेस्ट। तो फिर मैंने मतलब यहाँ से 3000 का कोर्स लिया था, तब 3000 फीस थी। तो धीरे धीरे फिर मैंने स्टडी की और एग्ज़ाम मैं शुरू में तो 10-10 12-12 घंटे तक स्टडी की थी सर। एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दिए थे, ये उम्मीद थी इस बार हो जाएगा। अच्छा। इस बार हो जाएगा। तो देखो इन्होंने एक बात आई कि देखो इनकी स्टोरी है ना बहुत ही मतलब आपको बहुत कुछ सिखाने वाली स्टोरी। देखो इन्होंने बोला कि मेरे पास फ़ोन के लिए पैसे, मतलब फ़ोन खरीदने के लिए इनके पास पैसे तक नहीं थे। यानी कितनी मतलब एक बात है मुसीबत में इन्होंने तैयारी की। और बाद में इन्होंने बोला कि मैं ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहती थी, मेरे पास ऑनलाइन कोर्स के लिए पैसा नहीं था ना। तो जो बच्चे कहते हैं ना कि सर ये चीज़ हमारे बीच में आ जाती है, हमारे सिलेक्शन में आड़े आती है, ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती। अगर आप पूरे दिल से मेहनत और शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन आपका हो ही जाता है। मैडम आपने बोला कि 2016 में, जैसे आपने बात की 2016 में भी आपने पेपर दिया, 2018 में भी, और अब आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जाकर 2023 में हुआ। तो इस दौरान आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना, चलो बीच में आपने बोला कि मम्मी की डेथ होगी 2020 में, तो ये जो टाइम था ना आपका 6-7 साल थे, तो इसमें आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया। तो मतलब कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि स्टडी को तो क्विट कर देना चाहिए? नहीं सर, मुझे तो ये सब दूसरे बोलते थे भी छोड़ दो स्टडी, शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं है, किस्मत में नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने पहले +2 के बाद मैंने बीए शुरू की। तो सभी बोलते मत पढ़ो, भी तुम मम्मी को ही सामती हो, खेत वगैरह में भी सर काम करना पड़ता था। तो बोलते फैमिली भी बोलती थी बस कर, भी दादी भी बोलते इतनी तंग होती है तू स्टडी छोड़ दे। तो मैंने नहीं, मैं क्या नहीं मैं पढ़ूंगी। आज मेरे हालात ऐसे, शायद कल मेरे हालात ऐसे ना हो। तो मैंने बस प्राइवेट बीए कर ली। फिर मेरी मम्मी की डेथ हो गई, फिर मैंने सोचा चलो भी एमए वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन था। फिर मैंने एमए कर ली। फिर धीरे धीरे मैं एमए तक तो कुछ नहीं, फिर साथ के साथ मैंने बीएड भी की। और साथ के साथ आप इधर भी स्टडी मतलब 10-10 12-12 घंटे इधर भी स्टडी के लिए देती थी मैं ऑनलाइन। मैडम यहाँ पे एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि जैसे आपने एमए कर ली, फिर आपने बीएड कर ली, तो कहीं ना कहीं जब आप बीच में तैयारी करते थे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि आपको टीचिंग साइड में आपको ट्राई करना चाहिए? सर वैसे तो मैं टीचिंग साइड ट्राई तो कर रही थी, पर मेरा इंटरेस्ट इधर है ना, मतलब डिफेंस की साइड था। अभी मुझे जो होती है ना मतलब वर्दी वगैरह, मुझे वर्दी वाली मतलब जो ज्यादा पसंद है, जैसे पुलिस वगैरह। वैसे मेरा ड्रीम था पंजाब पुलिस वगैरह, क्योंकि मैंने SI हेड कांस्टेबल सभी एग्जाम दिए, पर वही बात सर मेरी मेरिट नहीं बनी। ओके है ना।
लेकिन देखो इन्होंने जो बच्चे ये कहते हैं ना कि हम सर एसएससी जीडी के अंदर जा नहीं सकते, एसएससी सीजीएल क्रैक नहीं कर सकते, या कोई एसएससी के बड़े एग्जाम में नहीं जाते, देखो उनके लिए एक बहुत ही उदाहरण की बात है ना। कट ऑफ भी कोई ज्यादा नहीं रही, इनके 90 नंबर में सिलेक्शन हो गया, 86 नंबर कट ऑफ, 86 नंबर 160 में से कोई ज्यादा मेरिट नहीं है। लेकिन बात यह कि इन्होंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखा है ना। इन्होंने कहीं ना कहीं क्या होता है, बच्चे मैडम बहुत ज़्यादा बीच में निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपका टाइम तो 6-7 साल का रहेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को लगता है कि आगे मैं कंटिन्यू मतलब तैयारी नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि आपने बताया इनकी स्ट्रगल स्टोरी बहुत है। ये घर पे घर का काम करते थे, इवन ये अपने पापा के साथ खेत के काम में भी हाथ बंटाते थे। तो इन्होंने लेकिन फिर भी आपने तैयारी को जारी रखा। मैडम कोई बच्चे जो अपने को देख रहे हैं इस टाइम, तो आप उनको कोई ऐसा कोई बताना चाहोगे कि कैसे उनको तैयारी करना चाहिए? मैं तो ये कहती हूँ सर, कभी भी ये नहीं भी हाँ मैं कुछ नहीं कर सकते या मेरे फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, बस अपने आप को मोटिवेट रखो तो सब कुछ हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अपने आप को सब, देखो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को मोटिवेट रखे ना। तो मुझे तो ये था सर भी तू पैसे दे दे मैं ये कर लेती हूँ, किसी से कभी रिचार्ज के लिए, कभी कोर्स वगैरह, यहाँ तक कि मैं टेस्ट सीरीज के लिए 100 रुपीज़ भी मेरे पास नहीं होते थे, तो वो भी मैं बहुत बारी किसी से उधार ली है सर। देखो है ना कितनी यार मतलब एक इंस्पायर करने वाली स्टोरी। देखो 100 रुपये इनके पास इवन टेस्ट बैच को खरीदने के लिए भी नहीं थे, क्योंकि ऑर्डर क्लासेस की टेस्ट सीरीज है ना तो सबसे शानदार और सबसे कम वाजिब रेट पे है, लेकिन इनके पास वो भी पैसे नहीं थे। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने आप को है ना कभी हार नहीं मानी, क्योंकि इंसान तब हार जाता है जब वो अपने खुद से हार जाए ना, तब वो उसकी हार निश्चित है, नहीं तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको हरा पाए। और इन्होंने ये एक उदाहरण पेश किया है कि इनके साथ कितने सारे स्ट्रगल स्टोरी। कई बार अपने क्या होता है ज़िंदगी में बहुत एक्सक्यूज बना देते रहते हैं, मेरे को ये काम हो गया तो मैं तैयारी छोड़ दी, ये काम हो गया तो तैयारी छोड़ दी। इनके 2020 में इनकी माताजी की डेथ होगी तो भी इन्होंने अपनी तैयारी को जारी रखा, और कहीं ना कहीं आज इनकी माताजी इनको देख रहे हैं तो अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि इनकी बेटी ने जो मुकाम हासिल करना चाहते थे वो मुकाम हासिल किया। सबसे ज़्यादा तो मेरे पापा का सपोर्ट है सर, आज तक मुझे कभी नहीं रोका भी तूने यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना। बस उनको ये था अब चलो लड़की एक पैरों पे स्टैंड हो जाए ना, तो उसकी लाइफ बन जाती है लाइफ बन जाती है, क्योंकि गाँव में इतनी लड़की की वैल्यू नहीं होती सर। क्योंकि उनको ये होता है बस घर का काम कर लो, बच्चे सामलो, बहुत है। हाँ वही है ना मैडम। एक है ना ये जो पेपर एसएससी का पेपर वो टीसीएस लेती है, और टीसीएस के बारे में ना आपने अभी क्या सारे ये सोचते हैं कि टीसीएस पेपर हार्ड डालती है, तो आपने मतलब इस पेपर के लिए किस प्रकार से अपनी आपकी तैयारी की, कैसे? नहीं सर, वैसे मैंने तैयारी तो बस ये स्टेट एग्जाम की थी तो वो मैंने फॉर्म चलो सभी बोलते इधर भी भर के देख लो, क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने, आप भी बोलते रहते थे भी एसएससी में भरो आप, बस पंजाब के पीछे लगे हुए, पंजाब के पीछे लगे हुए, तो मैंने भी भर दिया। और तैयारी तो मैंने इसके लिए तो की नहीं थी सर, वो तो मेरा इधर सिलेक्शन अपने आप ही हो गया सर। ओके ओके है ना। मैंने तैयारी तो स्टेट एग्जाम की थी, वो एसआई हेड कांस्टेबल वगैरह। तो देखो जितने बच्चे हमारे को देख रहे हैं, मैं एक बात हमेशा क्लास में बोलता हूँ, फिर आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आपको हर एक फार्म भरना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए। एसएससी की इन्होंने जो फार्म भरा शायद उसके लिए गर्ल्स के लिए फीस भी कुछ नहीं होती, 0 होती है ना, और बॉयज़ के लिए 100 रुपये होती है मात्र एसएससी की फीस। लेकिन इन्होंने एक सिस्टम इनका ये था, जब इनको लगा कि मतलब मैं पंजाब स्टेट के एग्जाम में काफ़ी सारे फेल हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या बराबर अपना दूसरा ऑप्शन चुना, और ऑप्शन भी वो क्या चुना, वही पर्टिकुलर ऑप्शन चुना जो मतलब उससे मिलता जुलता था, न कि इन्होंने टीचिंग विंग की तरफ जाने की सोची। क्योंकि कई बार क्या होता है मैडम, दो बच्चे है ना, दो घोड़ों पे सवार। नहीं भरती सर, मेरे में बीएड है, फिर मैंने सीटेट नहीं भरा। कितनी बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि 2 ही क्षेत्र में जाना, या तो इधर जाना है या फिर इधर जाना, वर्दी इनका जुनून था। और जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं होता ना, तब तक आप जिंदगी के अंदर कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे पहले इंसान का एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। मैडम अभी एसएससी जीडी की भी बहुत सारी पोस्टें आ रही है ना, 14 नवंबर को लगभग 50,000 पोस्टें आ रही है, 75,000 पोस्टें आ रही है। तो अभी अपना बैच भी शुरू हो रहा है 15 सितंबर को। तो जो बच्चे जैसे आप, इन्होंने ऑनलाइन बैच पर जाएगा, तो मैडम जो बच्चे कहते हैं कि हम लग नहीं सकते एसएससी में, उनको आप कोई संदेश देना चाहोगे? ये नहीं है सर भी हम ऑनलाइन तैयारी नहीं कर सकते, वैसे लगन होनी चाहिए। मुझे ना ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे ये होता है भी हाँ बाहर जाएंगे तो कोई चीज देखेंगे, उधर ध्यान जाएगा। मुझे ये होता है बस मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई बोलता है ना घर पे नहीं पढ़ सकते, मुझे ये लगता है भी हाँ घर से बेस्ट अभी जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता तो हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल है ना। मेरे एग्जाम तो बहुत क्लियर है सर, बाकी देखो रिजल्ट पेंडिंग है अभी। अच्छा रिजल्ट पेंडिंग है। अच्छा मैडम देखो इनकी जर्नी है ना, मैं इनकी जर्नी से जब मैंने बातचीत की, इनकी जर्नी है ना थोड़ी सी क्या आते हैं मतलब एक हृदय को टच करने वाली बहुत ही मार्मिक ऐसी जर्नी रही है। तो मैडम आपको जैसे आपने बताया, तो आपको जैसे आप तैयारी करते थे, अपने डेली करते थे, जब आपका पहला पेपर फेल हो गया या दूसरा पेपर फेल हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा
कि मतलब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं कुछ? सर, मैं ये सोचती थी भी मेरे से, क्योंकि मुझे पता था ना मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि घर पर सारा काम करना होता था, बीच में भी मुझे इधर उधर के पार्लर वगैरह के भी, अगर मैं पार्लर वगैरह का भी करती थी तो मुझे ये था मेरा खर्चा निकल जाएगा, तो मुझे जाना पड़ता था। तो ये जिस दिन मेरा SSC GD का एग्जाम था उस दिन मैं ब्राइडल करके पेपर देने गई थी सर। क्या बात है? मतलब इनका देखो यार बहुत ही बड़ी एक अच्छी मतलब इंस्पायर करने वाली जर्नी है। देखो इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, आप सोच के देखो। और कई बार क्या होता है, बच्चे के पास बहुत टाइम होता है, उनके मम्मी पापा उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, इन पे मतलब उनके पास पूरा का पूरा टाइम स्टडी के लिए होता है, लेकिन वो बच्चे अपने स्टडी के लिए टाइम नहीं दे पाते। देखो ऐसी एज है, अगर मैं बात करूँ इस टाइम जो बच्चे हमारे को देख रहे हैं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ऐसी एज है जिस साइड आप जाना चाहोगे ना, आप उस साइड अपने आप को ले जाओगे। जो अगर आपका मन ये है कि आप पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई की तरफ ले चलोगे, और आपका मन है कि हमने पढ़ाई नहीं करनी तो आप पढ़ाई की तरफ नहीं जाओगे, है ना। SSC की मैं बात करूँ, SSC GD की इतनी सारी वैकेंसी अभी वर्तमान में बहुत बम्पर वैकेंसी है मैडम। दिल्ली पुलिस में भी आपने फार्म भरा है ना। तो देखो अभी ये संतुष्ट नहीं है, अभी दिल्ली पुलिस का फार्म भरा है, तो आप उसके लिए तैयारी वगैरह कर रहे हो? कर रही हैं सर। मेरी वैसे तो टेस्ट सीरीज यहाँ से चल रही है, बाकी मतलब भी अपने सेल्फ स्टडी कर रही है। हाँ, सेल्फ स्टडी। और वैसे सर मेरा आगे जाने का ड्रीम है, भी मैंने यहाँ नहीं रुकना, मैंने आगे भी तैयारी करनी, आगे भी तैयारी करनी। देखो इनका सपना है कि इन्होंने यहीं पे नहीं रुकना, इन्होंने बहुत आगे मुकाम हासिल करना है। मैडम आपको एक मैं बात पूछना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट जब तैयारी शुरू करता है उसको बहुत ज़्यादा जुनून होता है, वो मतलब बहुत जज्बे के साथ तैयारी करता है, 8 से 10-15 घंटे पढ़ता है, लेकिन क्या होता है एक टाइम धीरे धीरे वो क्या करता है, उसको ऐसे लगने लग जाता है कि अब मेरा तो आगे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। और वो क्या होता है, जो अपने आसपास की जो जितने भी जो भौतिक संसाधन उसमें इतना खो जाता है कि उसको लगने लग जाता है कि यार अभी मैं आगे तैयारी कंटिन्यू, मतलब वो तैयारी छोड़ देता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि कंटिन्यूटी कितनी जरूरी है? सर जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं रख सकते ना, किसी की मोटिवेशन काम नहीं करेगी। खुद को मोटिवेशन रखना पड़ेगा भी हाँ मुझे कामयाब होना है। मेरी एक ही लगन थी भी मुझे गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है। तो अब जब आपको गवर्नमेंट जॉब लगी, जब आपको पहली बार किसने बताया कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी? मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन किया था भी, जो सबसे हमारे गांव में ना सभी को यही था भी इसका हो जाए सिलेक्शन, इसने दुख बहुत देखे हैं। होता है सर, क्योंकि जिसने फैमिली में हालात देखे हो ना, तो बोले सभी, उनकी मम्मी बोली कि हमारी लड़की का तो चलो कोई बात नहीं, उसका देखो उसका हो जाए। फिर उसने मुझे सुबह सुबह फोन किया, मैं घर का काम खत्म करके 8 साढ़े 8 मैंने मतलब देखा रिजल्ट, तो मेरी फ्रेंड है ममता, वो बोली तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मैं सच्ची हाँ जी। फिर मैंने मेरे पापा को फोन किया, फिर मैंने मेरी भाभी को मतलब गाँव हाँ फोन किया, तो फिर मेरी दादी थी, दादी को बोला कि दादी बोली अच्छी बात है भी, क्योंकि मेरी दादी भी यही कहते थे भी इतने दुख देख लिए, बस तू जॉब लग जाए कैसे ना कैसे। नहीं तो अब देखो ये देखो जॉब यार, जॉब का मतलब क्या होता है, मतलब एक सपना होता है यार, एक ड्रीम होता है। देखो अब ये जहाँ घूमना चाहेंगे, जो इनके सपने हैं, जहाँ पर भी ये घूमना चाहेंगे, पसंद करेंगे, चाहे कोई मर्जी जगह हो, इनका जो ड्रीम है वो सारे पूरे कर पाएंगे। मैडम आपकी देखो क्या होता है, जब नौकरी लग जाते हैं ना, उसके बाद जो है ना इंसान की लाइफ में क्या होता है, सारा चेंज आ जाता है। तो नौकरी लगने के बाद आपको लगता है ना कुछ ऐसा कि हाँ यार नौकरी तो बहुत बड़ी चीज थी? हाँ जी सर, वो रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है ना। हाँ बहुत ज्यादा। अब फिर वो सभी के चेहरे पर स्माइल, वो ही बोलते अच्छी बात है तू जॉब लग गई, कितनी स्माइल के साथ रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं। मैडम जो कई क्या होता है, जब आप तैयारी करते हो ना, कई बार मैं ये मतलब अक्सर ऐसे ही होता है, जब मैं भी तैयारी करता था कि आपके मम्मी पापा तो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आसपास के जो अगल बगल के लोग होते हैं ना, वो आपके बारे में ऐसे बोलते रहते हैं कि इसका सिलेक्शन तो शायद होना ही नहीं। अब उनकी कुछ सोच चेंज हुई है, जो आपको जानते तक नहीं थे। मेरे बारे में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा है, तो मेरे बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। तो वो यही बोलते थे ये इतनी मेहनत करती है, वैसे ये लग जाए, क्योंकि ना मेरा गाँव है ना, तो मुझे इतना प्यार मिला है ना सभी से कि कोई ऐसा नहीं है भी हाँ पड़ोसी सबसे ज्यादा खुश हुए हैं मेरे भी हाँ ये लड़की लग गई। क्योंकि मेरे से कभी मुझे ये नहीं बोला भी ये नहीं लगने चाहिए या कुछ वगैरह, क्योंकि उन्होंने मम्मी को देखा था ना कि मैंने बच्चों की तरह उनको संभाला, तो सभी के ये था नहीं ये लड़की लगनी चाहिए, ये डिजर्व करती है जो के लिए। मैडम अभी है ना अरोड़ा सर के बारे में ये सारे बोलते हैं कि अरोड़ा सर बहुत पिटाई करते हैं क्लास में, और ये तो सच्चाई है, जग जाहिर है, क्योंकि वो बहुत डांटते हैं बच्चों को। और देखो आपको आज कोई डांटेगा, अगर आपको कोई पिटाई करेगा, वो आपका शुभचिंतक ही करेगा, हर कोई कर नहीं सकता है ना। तो उनके बारे में कुछ आप बोलना चाहोगे कि आपकी कोई कभी मतलब आप तो खैर ऑनलाइन में ही थे, तो ऑनलाइन में आपको कभी घर पे नहीं लगता था, जैसे आप डंडा की आवाज सुनते थे किसी के पढ़ते थे, तो आपको नहीं लगता? मैं तो ये बोलती हूँ अरोड़ा सर की वजह से ही आज इतने बच्चे इतने मोटिवेट होके स्टडी कर रहे हैं सर। क्योंकि अरोड़ा सर आप ना इतने होकर भी
आज तक बच्चों के बारे में सोच रहे हैं भी बच्चे कामयाब हो जाए, उनको सर उन्हें तो बच्चों को स्टैंड करना है सर। वही तो बात है ना। हाँ जी सर। अरोड़ा सर इज द बेस्ट है ना। तो अभी जो हम देखो हमारा बैच भी एसएससी का स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से, तो आप एसएससी में लगे हो, तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं आप उनको कोई संदेश देना चाहो? मैं तो यही कहना चाहूँगी सर, एसएससी के लिए तो भी बेस्ट जॉब होती है एसएससी में, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही मिल जाती है, मतलब हाँ मतलब सैलरी वगैरह की बात करें, सैलरी वगैरह हाँ। भी होती है और जॉब भी अच्छी होती है इधर साइड। तो हमें मतलब हर एग्जाम देना चाहिए, कोई एग्जाम छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप दिल्ली पुलिस का आपने फार्म तो भर दिया, ठीक है, ऑनलाइन आपने कोर्स ले लिया, तो अभी आप कोई तैयारी वगैरह कर रहे हो? हाँ जी सर कर रही हूँ मैं, मेरे पास तो अभी भी बैच है सर। अच्छा अच्छा, वही तो कह रहा, तैयारी वगैरह कर रहे हैं? टेस्ट सीरीज है मेरे पास। ओके ओके, चलो। तो देखो ये इनकी जर्नी थी काफ़ी, एक इन्होंने देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और जो बच्चा, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जो बच्चा ये देख रहा है और जो जिसको लगता है सर मैं नौकरी नहीं लग सकता, या जो अभी नोटिफिकेशन का एसएससी जीडी का वेट कर रहा है जो 14 नवंबर को आने वाला है, या फिर दिल्ली पुलिस का जिसने फार्म नहीं भरा, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, फार्म आपको सारे भरने चाहिए, है ना। देखो सफलता मिले ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन अपने इसके लिए प्रयास ही नहीं करें ये तो बहुत गलत बात है। तो आपने जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाए तब तक आपने प्रयास को जारी रखना है। मैडम आप लास्ट पेपर देने अब जब गए थे, आपने लास्ट पेपर के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? वो सर मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पंजाब पुलिस का एग्जाम था, तो वहाँ मेरा एग्जाम हुआ, तो मैंने एग्जाम देखा तो मैंने ये सोचा ये क्या आ गया, अभी हमने इतनी स्टडी करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं आ रहा। तो फिर मैं वहाँ बैठे बैठे रोने लगी और मैं ये सोचने लगी मेरे को सुधीर सर से जाकर बात करनी है भी सर आप तो बोलते हो भी इतना हमें मोटिवेट भी करते हो, फिर हमारा एग्जाम अच्छा क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैं हर बार मेरिट में रह जाती हूँ तो थोड़ा सा सर हो जाते डिमोटिवेट। तो फिर हम जब एग्जाम के बाद आप मिले तो आपने इतना मोटिवेट किया, उसके बाद आपने बोला नहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके 4 दिन बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। है देखो ये तो इन्होंने बहुत अच्छी बात है, इनका वो है आभार की ये इतना अच्छा सोचते हैं। देखो मैं एक बात सभी विद्यार्थियों को ये बात कहना चाहता हूँ कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। देखो सिलेक्शन आपका होना है। देखो सिलेक्शन किसका होता है? जो बच्चा कंटिन्यू तैयारी को जारी रखता है और जो देर है। देखो अब क्या होता है, अब अब मैं बताता हूँ, बच्चे क्या होते हैं अपने सीधे पहले बैच में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लगा पाते। मैडम आपने कितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन लगाए थे सर? मैंने काफी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर किए थे, है ना। तो ये इनकी जर्नी सर मेरी 8 साल की कंटिन्यूटी है, ऐसे नहीं भी हाँ आज कर लिया कल नहीं किया, आज कर लिया कल कर लिया, बस ये था कभी ना कभी सिलेक्शन तो जरूर होगा, जरूर होना है ना। देखो इनकी 8 साल की स्टोरी यार, देखो कितना इंस्पायर करता है। लोग तो क्या करते हैं 6 महीने की तैयारी के बाद में तैयारी छोड़ देते हैं, उनको लगता है नहीं यार अब तो आगे कंटिन्यू नहीं करना, लेकिन इन्होंने 8 साल संघर्ष किया यार, बहुत बड़ी एक स्टोरी है। और इन्होंने सारा कुछ बताया, इन्होंने कितना सारा स्ट्रगल किया, है ना। तो मैडम अभी अरोड़ा क्लासेस द्वारा जो एसएससी का जो पहली बार ऑफलाइन इनिशिएटिव लिया गया है, तो इसमें आप क्या बोलना चाहोगे थोड़ा बहुत? मैं तो यही कहूँगी सभी बच्चों को भी यहाँ आकर कोर्स परचेज करना चाहिए और कंटिन्यूटी से तैयारी करनी चाहिए। सिलेक्शन तो हर हाल में ही होगा सर, सिलेक्शन तो हर हाल में होगा, है ना। देखो सिलेक्शन तो हर हाल में होगा, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो बच्चा लास्ट तक कंटिन्यू तैयारी करता है ना, जो तैयारी को लगातार जारी रखता है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं छोड़ता। और आपके सामने यार पंजाब का सबसे 1 नंबर इंस्टीट्यूट आपको पता है अरोड़ा क्लासेस, जहाँ पे सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, और वहाँ पे आप आके बिल्कुल ढंग से स्टडी के साथ इतना मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन गुरु का दर्जा सबसे ज्यादा मोटिवेशन सर। आप आए, हमारा जब बैच स्टार्ट था 2021 का बैच है मेरा, तो आपने हमें इतना से मोटिवेट किया, उससे हमारी मतलब मोटिवेशन बढ़ती गई सर। और कोई टीचर के बारे में मेरे अरोड़ा सर के अलावा और टीचर के बारे में? रोहित सर की मैं मतलब डांट बहुत सुनी है। डांट तो नहीं, वैसे सर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, क्योंकि इंग्लिश के मामले में आपको पता है सब बच्चों का हाथ तंग होता है सर, और सर बहुत अच्छे मतलब पढ़ाते हैं। ओके, तो ये इनके साथ हमारी जर्नी थी, है ना। उम्मीद करते हैं आप इससे बहुत सारे इंस्पायर होंगे। अब हम इनको एक छोटी सी ट्रॉफी जो इनको भेंट करते हैं। मैडम बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। ठीक है, तो ऐसे ही फिर हम एक और शख्सियत के साथ मिलेंगे, आपको रूबरू कराएंगे, तो है ना। और आप में से बहुत सारा सपना होगा कि सर हम भी आके यहाँ पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हमारी सक्सेस स्टोरी बताना चाहते हैं। तो यार इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको है ना नींद को त्यागना पड़ेगा, पूरी शिद्दत और लगन के साथ मेहनत करना पड़ेगा। शुरू में 10-10 12-12 घंटे स्टडी करते थे पहले। देखो शुरू में मेरी फ्रेंड्स बोलती तो पागल हो जाएगी, मेरी सिस्टर भी बोलती थी नहीं तो पागल हो जाएगी, इतनी स्टडी करती तू सो लिया कर, मगर नहीं हमें जॉब लगना है सर। 10-10 12-12 घंटे या 3 या 4 घंटे मुश्किल से सोते थे सर हम। चलो जी, अगर आप में से किसी का सपना है कि हम एसएससी सीजीएल में
या SSC GD में या दिल्ली पुलिस में या पंजाब स्टेट के किसी भी एग्जाम में हम क्रैक करना चाहते हैं तो अभी से वो टाइम है कि आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम इस हमारे मंच को विराम देते हैं और फिर मिलेंगे किसी एक नए शख्सियत के साथ, उनसे सुनेंगे कि उन्होंने कैसे जॉब प्राप्त की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।